1959-1960 एक ऐसा समय है जब दुनिया में 3 बच्चे पैदा हुए जिन्होंने आगे चलकर खेल की दुनिया की साइकोलॉजी ही बदल दी। अर्जेंटीना में जन्म हुआ डिएगो मैराडोना का, अमेरिका में मैजिक जॉनसन का और भारत में कपिल देव का। एक ने फुटबॉल को रेबेलियन बना दिया, दूसरे ने बास्केटबॉल को एंटरटेनमेंट एम्पायर और तीसरे ने भारत को सिखाया कि हम सिर्फ पार्टिसिपेट करने के लिए नहीं, जीतने के लिए भी पैदा हुए। 1959 और 1960 सिर्फ कैलेंडर के साल नहीं थे, ये स्पोर्ट्स रेवोल्यूशन की शुरुआत थी। 14 अगस्त 1959 अमेरिका में जन्म हुआ मैजिक जॉनसन का, एक ऐसा खिलाड़ी जिसने एनबीए को शो टाइम बना दिया। बास्केटबॉल पहली बार प्योर एंटरटेनमेंट बना। फिर 30 अक्टूबर 1960 अर्जेंटीना के गरीब इलाके में जन्म हुआ डिएगो माराडोना का, एक ऐसा खिलाड़ी जिसने फुटबॉल को सिर्फ स्पोर्ट नहीं, इमोशन बना दिया। और इसी दौर में 6 जनवरी 1959 को भारत में जन्म हुआ कपिल देव का। लेकिन फर्क देखिए, माराडोना के पास फुटबॉल कल्चर था, मैजिक जॉनसन के पास अमेरिका का स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर। लेकिन कपिल देव एक ऐसे देश से आए जहां फास्ट बॉलिंग कल्चर लगभग था ही नहीं। फिर भी इन तीनों ने अपने अपने देशों को नई स्पोर्टिंग आइडेंटिटी दी। माराडोना ने अर्जेंटीना को एटीट्यूड दिया, मैजिक ने एनबीए को ग्लैमर दिया और कपिल देव ने भारत को विनिंग माइंडसेट दिया। लेकिन 1959 का भारत आज के इंडिया जैसा बिल्कुल नहीं था। और शायद यही चीज कपिल की कहानी को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाती है। 1959 का भारत संघर्ष कर रहा था। लिटरेसी रेट सिर्फ 28%। देश घाटे के बजट पर चल रहा था। क्रिकेट एलीट लोगों का खेल माना जाता था और फास्ट बॉलिंग वो तो लगभग विदेशी टैलेंट समझा जाता था। दूसरी तरफ अमेरिका में एनबीए टेलीविजन एरा में प्रवेश कर रहा था। अर्जेंटीना में फुटबॉल रिलीजन बन चुका था। लेकिन भारत यहाँ बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर तक स्ट्रगल में था। और ऐसे दौर से एक लड़का निकलता है जो अंग्रेजों के खेल में अंग्रेजों को हराने का सपना देखता है। और शुरुआत में तो लोगों ने उनका मजाक तक उड़ाया। हाँ, क्योंकि उन्होंने कहा था मैं फास्ट बॉलर बनूंगा। 1970 के दशक में भारतीय क्रिकेट में स्पिनर्स का डोमिनेशन था। बिशन सिंह बेदी, इरापल्ली प्रसन्ना, भागवत चंद्रशेखर और श्रीनिवास वेंकटराघवन। नई गेंद तक स्पिनर्स को दे दी जाती थी। फिर अंडर 19 कैंप में एक लड़के ने कहा, मैं फास्ट बॉलर हूं। एक अधिकारी हंस पड़ा। इंडिया में कभी फास्ट बॉलर नहीं हुए। लेकिन वही चीज कपिल देव की फ्यूल बन गई। वैसे ही जैसे माराडोना को कहा गया था कि वो बहुत छोटे कद का है, वैसे ही जैसे मैजिक जॉनसन को कहा गया था कि 6 फीट 9 इंच का खिलाड़ी पॉइंट गार्ड नहीं बन सकता। तीनों ने स्टीरियोटाइप्स तोड़े। कपिल ने साबित किया कि भारत पेस पैदा कर सकता है, और सिर्फ पेस नहीं, मैच विनर्स भी। मैजिक जॉनसन जब कोर्ट पर आते थे तो बास्केटबॉल सडनली जॉयफुल लगने लगता था। माराडोना जब गेंद छूते थे तो पूरी स्टेडियम सांस रोक लेती थी। और कपिल देव, उन्होंने भारतीय क्रिकेट की बॉडी लैंग्वेज बदल दी। पहली बार भारतीय टीम एग्रेसिव दिखने लगी। पहली बार फास्ट बॉलिंग फियर पैदा करने लगी। पहली बार इंडियन प्लेयर्स ओपोनेंट्स की आंखों में आंख डालकर खेलने लगे। ये सिर्फ स्किल नहीं थी, ये साइकोलॉजिकल रेवोल्यूशन था। फिर आया 1983 का क्रिकेट वर्ल्ड कप, जिसने भारत को परमानेंटली बदल दिया। 1983 वर्ल्ड कप में इंडिया अंडरडॉग थी। जैसे 1986 में अर्जेंटीना माराडोना के भरोसे खड़ी थी, वैसे ही 1983 में भारत
कपिल देव के भरोसे। जिम्बाब्वे के खिलाफ स्कोर था 5 विकेट्स डाउन फॉर जस्ट 17 रन्स। टीम कोलैप्स कर रही थी और फिर कपिल देव ने खेली 175 रन्स की अनबीटन इनिंग्स। वो इनिंग्स सिर्फ रन्स नहीं थी, वो बिलीफ थी। फाइनल में विव रिचर्ड्स का वो आइकॉनिक कैच, ठीक वैसे ही जैसे माराडोना का गोल ऑफ द सेंचुरी फुटबॉल हिस्ट्री का सिंबल बन गया, वैसे ही कपिल का वो कैच भारतीय क्रिकेट का डिफाइनिंग इमेज बन गया। उस दिन भारत ने सिर्फ वर्ल्ड कप नहीं जीता, उस दिन करोड़ों भारतीयों ने पहली बार महसूस किया हम भी दुनिया में नंबर 1 बन सकते हैं। 1980 के दशक में स्पोर्ट्स एंटरटेनमेंट का दशक था। मैजिक जॉनसन ने एनबीए को टीवी स्पेक्टिकल बनाया, माराडोना ने फुटबॉलर्स को ग्लोबल सेलिब्रिटीज बनाया और कपिल देव ने भारत में क्रिकेटर्स को सुपरस्टार्स बना दिया। 1983 से पहले क्रिकेट इतना कॉमर्शियल नहीं था, लेकिन फिर एड्स आए, ब्रांड डील्स आए, टेलीविजन ऑडियंस एक्सप्लोड हुई। पामोलिव द जवाब नहीं सिर्फ एडवर्टाइजमेंट नहीं था, वो सिग्नल था कि क्रिकेटर्स अब बॉलीवुड स्टार्स जितने पावरफुल ब्रांड्स बन सकते हैं। 2007 में कपिल देव ने शुरू की इंडियन क्रिकेट लीग। सिटी बेस्ड टीम्स, एंटरटेनमेंट, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, शॉर्ट फॉर्मेट क्रिकेट। आज ये सब नॉर्मल लगता है, लेकिन उस समय ये रेवोल्यूशनरी था। वैसे ही जैसे मैजिक जॉनसन ने बास्केटबॉल को एंटरटेनमेंट शो बनाया था, वैसे ही जैसे माराडोना ने फुटबॉल को टेलीविजन ऑब्सेशन बनाया। कपिल देव समझ चुके थे कि फ्यूचर सिर्फ क्रिकेट नहीं, फटाफट क्रिकेट का है। और बाद में यही मॉडल इंडियन प्रीमियर लीग बन गया। माराडोना ने अर्जेंटीना को प्राइड दिया, मैजिक जॉनसन ने एनबीए को ग्लोबल फिनोमिनन बनाया और कपिल देव ने भारत को विनर मेंटालिटी दी। तीनों 1959 से 60 जनरेशन के खिलाड़ी थे। तीनों ने खेल को बदल दिया, लेकिन कपिल की कहानी शायद सबसे अलग थी, क्योंकि उन्होंने ये सब उस देश से किया जहां रिसोर्सेज कम थे, इंफ्रास्ट्रक्चर कम था और एक्सपेक्टेशंस लगभग 0 थी। इसलिए कपिल देव सिर्फ एक क्रिकेटर नहीं, भारतीय सेल्फ बिलीफ की सबसे बड़ी स्पोर्टिंग स्टोरी है। अगर कपिल देव नहीं होते तो शायद इंडियन क्रिकेट इतना फियरलेस नहीं होता और शायद आईपीएल भी नहीं। कमेंट्स में बताइए कपिल, मैराडोना और मैजिक जॉनसन में सबसे ज्यादा कल्चरल इम्पैक्ट किसका था। और ऐसी ही महागाथाओं के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।